Dear students, today our topic is cropping seasons in India. तो क्रॉपिंग सीजन किस तरह का है? हर वक्त सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स को हम उगाते नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेन तीन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन है। एक है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा ज़ैद है। एक विंटर में, एक समर में और एक इन दोनों के बीच में। Due to enormous size, diverse geographical feature, physical and climatic characteristics, India is bestowed with many many growing seasons. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान बहुत बड़ा होने के कारण और यहाँ पे जियो फिजिकल और क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होने के कारण इंडिया को ये रहमत बख्शा है कि यहाँ पे अलग अलग सीजन्स पाया जाता है। However, इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर रीजन में या दिल्ली में, पंजाब वगैरह में, ठीक है, हरियाणा में क्या है कि द प्रिविलेंस ऑफ विंटर रिस्ट्रिक्ट द फार्मर टू ग्रो मोर क्रॉप इन द ईयर। साल भर अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना मुश्किल कर देता है। विंटर बहुत ठंड होता है हमारे जम्मू कश्मीर में मेनली, ठीक है। तो मेजर इंडियन क्रॉपिंग सीजन्स आर खरीफ, रबी एंड ज़ैद। मेनली तीन तरह का है cropping seasons. The term Kharif, Rabi, and Zaid originate from the Arabic language, which literally means autumn, spring, and increase respectively. तो इनका मेन अलग अलग जो जो कि इनका अलग अलग नाम लिया है खरीफ, रबी और ज़ैद का, ये इसीलिए अरबिक वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है। इसका मेन मकसद है कि ऑटम में, स्प्रिंग में या विंटर सीजन में उगाने को कहता है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे खरीफ सीजन। खरीफ सीजन कब से कब स्टार्ट होता है? खरीफ सीजन होता है कि खरीफ द क्रॉप सोन इन दिस सीजन आर बेटर नोन एज मानसून सीजन। इसको समर क्रॉप भी कहता है या मानसून सीजन के क्रॉप से भी माना जाता है, ठीक है। एज दे आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। जब जो ही साउथ वेस्ट मानसून अप्रैल में साउथ वेस्ट मानसून जब स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त इसको क्या किया जाता है, इन बीजों को जमीन में डाला जाता है, बोया जाता है। द क्रॉप आर वाटर इंटेंसिव एंड any fluctuation in the monsoon can affect the yield and production of the crop. सॉरी। मेनली इस क्रॉप का जो कि खूबी क्या है कि इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। अगर पानी में कोई कमी आ गई या कोई मानसून में चेंजेस आ गया, मानसून सीजन में बारिश कम हो गया, तो इससे बहुत ज़्यादा इस क्रॉप के यील्ड पे या प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। फिर इसके बाद द sowing season is from May to जुलाई एंड हार्वेस्ट सीजन इज फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। यानी कि इसका सोइंग सीजन जब इस सीड को जमीन में डाला जाता है, यह है मई से जुलाई तक। और कब ठीक तरह से पैदा होता है और उसका कटाई कब करता है? सितंबर अक्टूबर में। तो इसका मेनली क्या है, हमने ये देखा कि ये समर में सब कुछ होता है। Important crops growing in these seasons are jowar, bajra, rice, maize, cotton, groundnut, jute, hemp, sugarcane, tobacco, आहार, pulses या सोयाबीन या ग्राउंडनट वगैरह या कॉटन वगैरह। इसको ये गर्मियों के सीजन में इसको उगाया जाता है। तो मेनली जो खरीफ क्रॉप का मतलब क्या हुआ, समर सीजन में उगाने वाले को या मानसून सीजन में उगाने वाले को कहता है। अब रबी सीजन है। रबी सीजन विंटर को कहता है। द क्रॉप ग्रोन इन दिस सीजन आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। इस क्रॉप को क्या कहता है? विंटर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी। as they need relatively cool climate during the period of the growth but warm climate during the germination of the seed and malnutrition। जैसे कि हम वीड उगाता है हमारे कारगिल में, ये भी हमारा मेनली यहाँ पे जो रबी सीजन है जो पूरे इंडिया में, और हमारे यहाँ सेम टू सेम रबी सीजन हम जो मार्च अप्रैल में करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त क्या होता है, ज़मीन ठंडा होता है, उस वक्त हम बीज को बोया जाता है। 10 से 15 डिग्री ही ज़मीन का टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसके बाद जो ठीक तरह से वार्म आ जाता है,
जून जुलाई में, तो उस वक़्त हम इसका कटाई करते हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान में क्या करता है कि अक्टूबर नवंबर में या तो अक्टूबर से दिसंबर तक इसको क्या किया जाता है, इसको बीज को बोया जाता है और हार्वेस्ट करता है फरवरी टू अप्रैल तक। अब अप्रैल में क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान में, जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वगैरह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुका होता है। उस वक़्त वहाँ क्या करता है, इस फसल का कटाई होता है। इसमें क्या-क्या उगाया जाता है, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, मसूर, पी और पोटैटोस। ये कुछ दाल वगैरह या कुछ सब्जी वगैरह, और व्हीट और बार्ले, जो कि हम क्या बोलता है, नसनक्रो, ये दोनों उगाया जाता है। अब हो गया ज़ेद सीज़न। ज़ेद सीज़न कब आता है? ज़ेद सीज़न ये जो खरीफ और रबी के बीच में जो 2-3 महीना बच जाता है, उसके बीच में उगाया जाता है। दीज़ क्रॉप आर रेज़्ड थ्रू आउट द ईयर। लगभग ये तो असल में हम पूरा साल भर इस क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, लेकिन मेनली इसका सीज़न क्या है कि इन दोनों के बीच में है। Throughout the year, deploying artificial means of irrigation system. However, in major part they are grown in the short duration between rabi and kharif crop, जो कि मैंने पहले ही कहा, ये इन दोनों के बीच में ही उगाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में ही नहीं, बल्कि दूसरे सीजन में भी, मतलब अलग अलग सीजन में उगाया जाता है, लेकिन उसके लिए पानी की जरूरत होता है। मेनली ये जो मार्च से जून तक, जून जून और जुलाई, जून से क्या होता है कि फिर से हमारा ये जो खरीफ सीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन आर कौन सा, वाटरमेलन, टोरीज, कुकुम्बर एंड लीफी वेजिटेबल। कुछ कुछ सब्जी और कुछ फ्रूट्स वगैरह इस सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से क्रॉप को उगाया जाता है? फूड ग्रेन्स, जो अनाज वगैरह, प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफी वगैरह, ठीक है। और इसके बाद हॉर्टिकल्चर, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल को उगाया जाता है, और कमर्शियल क्रॉप, जिसको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब सीरियल क्रॉप, सबसे पहले सीरियल क्रॉप आएगा। सीरियल किसे कहता है? अनाज को कहता है, ठीक है, फूड ग्रेन्स को कहता है। सीरियल और फूड ग्रेन्स में फर्क नहीं है। राइस, राइस हम ज़्यादातर हिंदुस्तान में एक स्टेपल फूड के तौर पे खाया जाता है। स्टेपल फूड मीन्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ खाया जाता है जिसको, ठीक है। ये ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इसको यूज़ किया जाता है। कवरिंग लगभग 22.5% ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये कवर करता है। राइस हमारे लिए फिर से स्टेपल फूड है। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ राइस को ही खाया जाता है। राइस मतलब ज़्यादातर राइस को खाया जाता है, ठीक है। Rice need a hot and moist climate with the temperature ranging between 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का होना ज़रूरी है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ समर के सीज़न में ही उगाया जाता है, और इसमें इन क्रॉप्स के लिए बारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं हो तो फिर इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश का गिरना ज़रूरी है। नहीं तो आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, जैसे कि कनाल या ट्यूबवेल्स की मदद से हम इसको उगाया जा सकता है। Rainfall at the time of the harvesting can be disastrous and it can harm the standing crop. रेनफॉल जब हार्वेस्ट सीजन होता है, जो फसल ठीक ठीक तरह से पक जाता है और कटाई का सीजन होता है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त अगर बारिश होगा तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, जिसकी वजह से इन क्रॉप्स को नुकसान कर देता है। राइस इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, hence require cheap labor for sowing to the harvesting, supplement with high yielding variety of seed, plenty of chemical fertilizer, manure and irrigation. तो राइस क्या है कि एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि राइस को जमीन के अंदर जो नर्सरी में रखते समय या इसको प्लांटेशन करते समय, जमीन में डालते समय बहुत ही ज्यादा, और कटाई करते समय बहुत ही ज्यादा लेबर की ज़रूरत होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर होगा तो प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा वो तो खर्चे में चला जाएगा। इसीलिए जो चीप लेबर, सस्ते लेबर का होना ज़रूरी है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड अच्छा होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा या मैन्योर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम इस क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। राइस इज आल्सो प्रोड्यूस मेनी बाई प्रोडक्ट। राइस सिर्फ और सिर्फ हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। राइस का प्लांट है, अलग अलग
चीज़ों में काम आता है। राइस रस्क इज़ यूज्ड फॉर कैटल फॉर लार्ज स्केल, कैटल को फीड करने के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और राइस ब्रेन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द ब्राउन राइस, राइस के जो ब्राउन ब्राउन राइस के जो कवर है, ठीक है, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ईडेबल ऑयल को भी पैदा कर सकता है। द क्रूड राइस ब्रेन, जो कि राइस ब्रेन ऑयल है, इसको सोप बनाने के लिए, पेंट के लिए, एनिमल फर्निश वेनिशियस वर्निशियस वैक्स वगैरह या डी ऑयल ब्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम केटल और पोल्ट्री फार्मिंग में जो भेड़ बकरियों को या इसको चिकन्स वगैरह को खाने खिलाने के लिए। अकॉर्डिंग टू 2013 डाटा, जो कि वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर था राइस का, और उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसके बाद आ जाता है। व्हीट, व्हीट क्या है कि हमारा जो हम आटा बनाता है, ठीक है, व्हीट फ्लोर बनाता है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, नेक्स्ट नेक्स्ट टू राइस। राइस के बाद कौन सा आ जाता है? व्हीट आ जाता है जो दूसरे नंबर पे। विद द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन वाज इंक्रीज मेनी फोल्ड बिटवीन 1970 से 1990 तक। क्या हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आ गए तो बहुत ही ज्यादा जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, केमिकल फर्टिलाइजर और एश्योर्ड इरिगेशन की मदद से इस क्रॉप को, इस वीट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो गए। वीट इसे रैबी और विंटर क्रॉप, जो कि विंटर क्रॉप माना जाता है। अक्टूबर से नवंबर तक इसको उगाया जाता है, बोया जाता है और हार्वेस्ट करता है फरवरी से अप्रैल तक। लेकिन हमारे यहाँ पूरा उल्टा है, हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में इसको वीट यानी कि क्रो, जिसको बोया जाता है, ज़मीन में डाला जाता है और मई जून जुलाई में हम इसका कटाई करता है। और मेनली हमारे लिए ये समर क्रॉप है, तो पूरा हिंदुस्तान के लिए क्या है, ये विंटर क्रॉप है जो गर्म गर्म वाले जगहों में है। क्योंकि इस चीज़ को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना ज़रूरी है जिस वक़्त हम इनके बीज को ज़मीन में डालता है। वी थ्राइव्स वेल विथ कूल विंटर एंड हॉट समर। इसके लिए जो सोइंग सीज़न बहुत कूल होना चाहिए और जो हार्वेस्टिंग सीज़न हॉट होना चाहिए। द रिक्वायर्ड मंथली एवरेज टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का होना ज़रूरी है सोइंग के दौरान, और 21 से 26 डिग्री होना चाहिए राइपनिंग पकते समय। नेवरदलेस द टेम्परेचर एट मैच्योरिटी मस्ट नॉट फॉल बिलो 21 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए जब ये मैच्योर हो रहा होता है, जब ये पूरा ठीक तरह से पक रहा होता है, टेम्परेचर का फॉल होना खतरा है। द एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 से 100 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल होना ज़रूरी है कल्टीवेशन के लिए, बट बिलो 50 सेंटीमीटर अगर होगा तो आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन की मदद से हम इसको उगाया जा सकता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि इसके बाद आ जाता है देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हीट यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। जैसे कि व्हीट फ्लोर को हम फ्लोर बनाया जाता है, जिससे आटा बनाया जाता है, आटे से हम ब्रेड रोटी वगैरह बनाया जाता है। मैदा बनाया जाता है, मैक्रोनी मैक्रोनी जो कि मैक्रोनी हम एक थुक्पा के तौर पे हम यूज़ किया जाता है, इसको हम पास्ता भी कहता है, ये भी बनाया जाता है। व्हीट ग्राम एंड व्हीट ब्रेन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एडिशनली इट्स बाय प्रोडक्ट आर यूज्ड इन एडिसिव, जो कि एडिसिव में काम किया जाता है, एडिसिव में इस्तेमाल किया जाता है। एडिसिव मीन्स चिपकाने के लिए गोंद की तरह, ठीक है। जो ब्रक्सपिन हम पुराने ज़माने में बगज़न का जो आटे का इस्तेमाल किया जाता था पेपर वेपर को चिपकाने के लिए, ये इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई वगैरह में और फर्नीचर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हीट का। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, उसके बाद फॉलो करता है पंजाब और हरियाणा। मेज़ मका, ठीक है। मेज़ क्या है कि मका को कहता है हमारे ज़बान में। मेज़ इज़ नोन एज़ अ क्वीन ऑफ सीरियल ड्यू टू द हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल एंड adaptability over a wide range of agroclimatic condition। यानी कि व्हीट और राइस को छोड़कर
इसके बाद मेज़ आ जाते हैं तीसरे नंबर पे और मेज़ को क्वीन ऑफ सीरियल कहता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और साथ-साथ इसका क्या है कि मेज़ का ये चीज़ एक फ़ायदेमंद है कि ये अलग-अलग जियो क्लाइमेटिक कंडीशन में पैदा होता है। गर्म वाले सीज़न में या ठंड वाले जगह में भी उगाया जाता है, लेकिन उतना भी ठंडा होना नहीं चाहिए। लेकिन मतलब अलग-अलग सॉइल टाइप में भी उगाया जा सकता है। इन इंडिया मेज इज द थर्ड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स आफ्टर राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट के बाद ये मेज तीसरे नंबर पे आ जाता है। मेज क्रॉप आर प्राइमरली एक खरीफ, इसको फिर से समर क्रॉप के नाम से माना जाता है, बट इट कैन ग्रो ड्यूरिंग रबी, इसको ठंड वाले ठंडे सीजन में भी इसको उगाया जा सकता है। द वाटर स्टेगनेंट कैन हार्म द क्रॉप, अगर पानी रुका रहेगा उसके जड़ में, पानी रोक कर रखेगा जैसे कि राइस को रोक कर रखता है, ये इसके लिए खतरनाक है, इसके लिए नुकसानदायक है। देयरफॉर द फील्ड हैविंग प्रोविजन ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी सिलेक्टेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेज, इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है इस क्रॉप को उगाने के लिए। देयरफॉर द फील्ड हैविंग, हाँ इसके बाद मेज नीड एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 60 से 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर का बारिश होना जरूरी है थ्रू आउट द ईयर, अगर थ्रू आउट द सीजन जो उसका ग्रोइंग पीरियड है। लेकिन अगर नहीं होगा तो हम इरिगेशन की मदद से भी हम इसको पानी डाल सकता है, और जो इसका टेम्परेचर होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। लोमी और क्लेई सॉइल, जो लोमी सैंडी और क्ले सॉइल है, ये बहुत ही सूटेबल है मेज को उगाने के लिए। और अलग-अलग वैरायटी ऑफ सीड में भी इसको उगाया जा सकता है। बिसाइड बीइंग ए स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन एंड फीड एनिमल्स, मेज प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फॉर many industrial product like starch, oil, protein, alcoholic beverage, food sweetener, pharmaceuticals, cosmetics, textile, gum, पैकेज एंड पेपर इंडस्ट्री एटसेट्रा। यानी कि मेज़ को हम इंसान अपने खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ-साथ ये एनिमल्स को और दवाई बनाने के लिए, गम्स में, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अल्कोहल में या फूड को स्वीट करने में, ये कॉस्मेटिक्स में, अलग-अलग जगहों पे पेपर इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इट इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड इन बायोफ्यूल, इसको बायोफ्यूल के तौर पे हम ईंधन के लिए भी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडिया द प्रीडोमिनेंट मेज प्रोड्यूसिंग कौन सा स्टेट है? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला पहले नंबर पे आ जाता है कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कौन सा आ जाता है? बिहार आ जाता है। थैंक यू सो मच।